युवा जो है सड़कों पे मतलब एक तरह से आवाज़ उठा रहा है और उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। तीसरी बार बन गई मोदी जी की सरकार और जितने थे क्या कहते हैं एग्ज़ाम सब हो गए बेकार। आप सिर्फ नीट नीट रट रहे हैं। आपको पता होगा नेट का एग्ज़ाम जी जो है वो भी फिर से करने का हुक्म हो गया, वहाँ भी पेपर लीक का वो भी रद्द कर दिया गया। हमारे कुछ साथी थे वो उसी दिन बेचारे 34 किलोमीटर दूर अपने जगह से गए थे डालने। इस गर्मी में उन्होंने पेपर किया और एग्ज़ाम दे के लौट के आए, रात में सोए, सुबह में उठे, उनको पता चला कि रद्द हो गया। ये हालात सिर्फ नीट और नेट के साथ नहीं, टोटल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं एंट्रेंस के और टोटल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं बड़े स्तर के, सब में लीकेज की खबरें हैं। कहीं पेपर लीक है, कहीं सिस्टम लीक है, कहीं कुछ और लीक है, मगर लीक है। भारत के इतिहास में पहली बार शपथ ग्रहण समारोह में शिक्षा मंत्री के उठते ही शपथ लेने के लिए आपने देखा होगा नीट 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 ये बात हुई। भारत के इतिहास में पहली बार शिक्षा मंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें वो कह रहे हैं कि पहले 1,58,000 सीटें थी, अब 1,08,000 कर दिया हूं, सीट तो बढ़ा दिया हूं। तो 58 जो है वो कम हो गया और 8 ज्यादा हो गया। ये शिक्षा मंत्री, जी हाँ शिक्षा मंत्री मैं कर रहा हूं, एजुकेशन मिनिस्टर, भारत हिंदुस्तान के वजीर तालीम, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये कह रहे हैं 1,58,000 सीटें थी पहले, अब हमने 1,08,000 कर दिया। साहब हमने तो बढ़ाया है सीटें, तो इसलिए आपने सीट 8,000 बढ़ाया या घटाया वो तो खुदा जाने, ये तो कंफ्यूज हो गए लोग। लेकिन आपने टॉपर्स को इतने बढ़ा दिए कि पूरे मुल्क में कोई कॉलेज लेने को तैयार नहीं है। आपने इतने सिलेक्शन करवा दिए कि प्राइवेट कॉलेजों में भी एडमिशन नहीं हो रहा जो कट ऑफ आया है। ये हालात हैं। एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि अगर कोई छात्र धांधली या नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर पूरे जिंदगी का प्रतिबंध लगता है कि वो धांधली मतलब एग्जाम नहीं दे सकता, उसने धांधली की है। लेकिन संस्था है एनटीए, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, 70 से ज़्यादा पेपर लीक उसके 7 साल में हुए हैं। इसे कैसे देखते हैं? जिस नीट के जो रिजल्ट आए थे 4 जून को, 7 जून को मैंने 24 अकबर रोड पर बाज़ाफ्ता खड़े होकर राहुल गांधी जी से अपील की थी कि आपको इस मुद्दे को सीरियसली लेना पड़ेगा, इसलिए कि एनटीए जो जो दलील पेश कर रहा वो उससे उसके जुर्म जो हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। और एनटीए के तमाम पदाधिकारियों और साथ में साथ प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज चलाते हैं उनके संचालकों और जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं उनके संचालकों के तमाम मामलों की जांच सीबीआई से कराई जाए, ये मांग हमने तब की थी। आज फिर आपके चैनल पर कह रहा हूं, एनटीए बिल्कुल नाकाम, फेल और नाकारा साबित हुआ है और एनटीए के पदाधिकारी बिल्कुल कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। उसके पीछे कोई और रिमोट चल रहा है। सारे एग्जाम बिल्कुल मतलब उसके स्तर भी गिरे हैं, उसका पूरा सिस्टम भी बिगड़ गया है। उसके बावजूद एनटीए दलील पर दलील पेश करता जा रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट से विनती है कि आप नीट को फिर से दोबारा कराने का आदेश करें और एनटीए को पूरी तरह से निरस्त करके फिर से एक नई संस्था ऐसी बनाई जाए जो बिल्कुल साफ और शफाफ एग्जाम मुल्क में करा सके ताकि नौजवानों का भरोसा जग सके।